मनुष्य को अपने जीवन में नित्य सेवा के अनुष्ठान के साथ परमेश्वर की शरण होकर ये आचरण करना चाहिए कि प्रभु मुझे समर्पित आचरण करने की बुद्धि दो। ऐसी हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। मन के साथ पहले पहले ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, मन इच्छा नहीं करता है। हाँ, उसको हमेशा राम से, प्रभु से दूरी बनाने का मन करता है। इसीलिए मन से थोड़ी सी ज़बरदस्ती करनी होती है। नित्य सेवा से प्रभु में प्रेम बढ़ेगा। फिर जिह्वा को जब एक बार नाम स्मरण की आदत लग जाएगी तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अभ्यास हो जाने पर भगवत प्राप्ति का राजपथ हाथ लग ही जाता है। यदि राम नाम का स्मरण हम बार बार करते रहें, है ना, तो फिर राम नाम ही क्या। आपको याद होगा वाल्मीकि जी को कई साधुओं ने राम नाम कहने की आदत डलवानी चाहिए, लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं कि मुझे तो राम बोलना ही अच्छा नहीं लगता, मुझे तो राम से कहाँ प्रेम है। तो उन्होंने राम राम कहने की जगह कहा, उन्होंने साधुओं ने कहा कि आप मरा मरा, उसका उल्टा बोल सकते हैं। कहा हाँ, मुझे मारने की आदत है, सबको मैं मारता हूँ, काटता हूँ, लूटता हूँ। काटता नहीं, भले किसी को हानि नहीं पहुँचाता, लेकिन लूट लेता हूँ, उनके सामान लूट लेता हूँ। ये वाल्मीकि जी की बात थी जब वो डाकू हुआ करते थे, बाद में तो विद्वान हो गए। तो साधुओं ने कहा ठीक है, इसका उल्टा करो, मरा मरा ही कहो। तो कहा हाँ, ये आसान है। तो मरा मरा कहते कहते अचानक से उन्हें राम का दर्शन हो जाता है। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि आगे की रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा ही लिखी गई थी। तो इस तरह से अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। सुख दुख की भावना को भूल जाना चाहिए। जिसने अपना भाव नाम स्मरण में लगा दिया है, उसकी उन्नति के लिए उसे खास प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। प्रभु के सिवाय दूसरा कोई सत्य इस जगत में नहीं है। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज जान ही जाएंगे। तो आज ही जान लो ना, कल का क्या भरोसा। जब कल जान के और ये इस बात का पछतावा हो कि काश मैं तभी इस बात को मान लिया होता। इसलिए आज ही जान जाओ। नाम स्मरण के अनुसंधान से हम प्रभु के समीप रहकर सुख से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यही सच्चा मार्ग है। लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अहंकार का त्याग करने पर ही सुख हमारे पीछे पीछे आएगा। ऐसा विश्वास जब आदमी को हो जाएगा, मनुष्य को हो जाएगा, तो उससे प्रभु को सब समर्पण जब मिल जाएगा और नित्य सेवा तथा भगवत शरण में अपने आप को झोंक देगा, तो उसके हृदय में अहंकार का अस्तित्व ही नहीं रह सकता है। जिसने ऐसा करके देखा है, नित्य सेवा से अपना मन और चित्त पवित्र हो जाते हैं। ऐसा हम सभी को समझना होगा। अंतःकरण शुद्ध होकर अहंकार रहित हो जाएगा। ज़्यादा नहीं कह के बस छोटे में कुल मिला के सारे का सारांश मैं ये कहना चाहूँ यदि कि राम नाम वो सत्यवाणी है, राम नाम वो प्रभु के लिए बोली गई वो जुबान है जिसको छोटे शब्दों में, इतना छोटे शब्दों में कि कोई भी बालक, बड़ा छोटा कोई भी बोल सकता है। और इसके बार बार बोलने से, बार बार झपने से आपके सारे कष्टों का यदि दवा मिल जाती है, यदि उपाय मिल जाता है, यदि रास्ता मिल जाता है, यदि आपको क्या कहूँ, चित्त की सुकून, मन का सुकून, दुखों का नाश करने की शक्ति मिल जाती है, तो इस प्रभु के राम नाम कहने में क्या बुराई है। आप क्या सोचते हैं? अपने जवाब ज़रूर दीजिए। बस तो आज के लिए यही बस छोटा सा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, ओम जय श्री राम।
और देखते रहिए आपका अपना मनपसंद चैनल देखो और सीखो।